बच्चों चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए एमसीबी क्या होता है। एमसीबी एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, जब सर्किट में फॉल्ट आती है, ठीक है, सर्किट में फॉल्ट आती है तो फॉल्ट को रोकने के लिए हम लोग एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एमसीसीबी। ठीक है, एमसीबी के ऊपर हम लोग एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। इससे हाई रेटिंग का होता है आपका एमसीसीबी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन तीनों को लिख लीजिए। अब देखिए आपसे एचआरसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। कैपेसिटी फ्यूज इसका फुल फॉर्म है आपका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। किसमें क्या करते हैं इसका प्रयोग? प्रोटेक्शन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग होती है क्या होती है? कब तक होता है? 66 केवी से। ठीक है, 66 केवी से, ठीक है, 50 एमवी। 66 केवी से 50 एमवीए क्या है? 66 केवी पर 50 एमवीए तक होती है। देखिए फ्यूज क्या होता है? फ्यूज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस। प्रोटेक्टिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस। क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ठीक, ये किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये आपको याद करना है। ठीक, रिले का क्या काम है? ये सेंसिंग डिवाइस। क्या है? सेंसिंग डिवाइस, सेंसर का काम करती है।
सेंसर। यह क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है। क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है। फॉल्ट को क्या करती है बेटा? सेंस करती है। और सेंस करने के बाद किसको देती है? सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन देती है। इसमें क्या होता है? सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण क्या होती है? फॉल्ट रुक जाती है और आपका सर्किट बच जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए, एक सर्किट ब्रेकर का और फुल फॉर्म आपको बताते हैं, क्योंकि तो आपका फुल फॉर्म कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, OLCB, OCB इसको बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। ये प्रकार का क्या है? सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? आर्क को, आर्क या आग ही होता है, लेकिन आप आर्क समझ लीजिए। आर्क को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो फ्यूज होता है आपका, उसमें जो एलिमेंट होता है, फ्यूजिंग एलिमेंट होता है, वो किसका बना होता है? ठीक है, फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट किसका बना होता है? कॉपर का। किसका बना होता है? कॉपर का। ठीक, ओके, किसका बना होता है? कॉपर का। हाई कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या होता है? जो बना होता है फ्यूजिंग एलिमेंट, किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? हाई कंडक्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अगर आपको पूछा जाए फ्यूज की रेटिंग, किसकी? फ्यूज की रेटिंग, तो फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में होती है। किसकी होती है? एम्पियर में होती है। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर की रेटिंग किसमें होती है? किलोवाट आवर में। किसमें होती है? किलोवाट आवर में। एनर्जी मीटर की जो रेटिंग होती है किसमें होती है? किलोवाट आवर में। ठीक, बैटरी की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बैटरी की होती है एम्पियर आवर में। क्या होती है? एम्पियर आवर। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, जो आपका इल्यूमिनेशन है, इसको बोलते हैं प्रदीपन। क्या बोलते हैं? प्रदीपन। ठीक, ओके। इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है आपका लक्स। क्या होता है? लक्स। ठीक, और इसका एक और मात्रक होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका? मीटर स्क्वायर। ठीक है, बंद कर भाई। ठीक है, इसका मात्रक एक होता है और ल्यूमेन
पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका, देखिए इल्यूमिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट से जो पूछी जाती है। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आपको मैं एक एक लेक्चर पढ़ाऊँ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए। ठीक है, और एक ठीक ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स। इसका मात्रक होता है आपका ल्यूमन। क्या होता है? ल्यूमन होता है। ल्यूमन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपका? ल्यूमन होता है। ठीक है, और एक ल्यूमन बराबर होता है आपका 0.0016 वाट। इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमन होता है, और एक ल्यूमन कितने वाट होते हैं? इतने वाट होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी, इसका मात्रक होता है आपका ल्यूमन पर वाट। क्या होता है? ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन पर वाट। ठीक है, एक होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है आपका कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ये सब मात्रक आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका एक दो क्वेश्चन धरा हुआ है। ठीक, पूछेगा आपसे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये जितने भी मैंने लगाए हैं आपको, जितने बॉक्स बनाए, ये सबको आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है, अगर अच्छे नंबर पाने हैं। नहीं पाए तो कोई बात नहीं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे प्रकाश व्यवस्था के बारे में। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था दो होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या होती है? लाइटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार में भी मतलब चार हो जाते हैं। ठीक, लाइटिंग सिस्टम एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक, इसमें तो क्या होता है? दो हो जाते हैं। देखो, डायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? 90% प्रकाश कहाँ आता है? नीचे आता है। कहाँ आता है? और 10% ऊपर देता है। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम क्या मतलब?
ये आपका लाइन हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, 90% जो है प्रकाश आपका नीचे में जाता है। ठीक, डायरेक्ट में क्या होगा, 90% जो है प्रकाश आपका नीचे जाएगा। ठीक है, और 10% ऊपर। उसके बाद होता है आपका सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट क्या होता है आपका, सेमी डायरेक्ट। ठीक, सेमी डायरेक्ट क्या होता है, सेमी डायरेक्ट में आपका क्या होगा, 60 से लेकर 90% प्रकाश आपका नीचे जाएगा, और बाकी जो होगा कितना, 40 से लेकर 10% प्रकाश कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, सेमी डायरेक्ट में। ठीक, इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में 90% प्रकाश क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, और 10% प्रकाश नीचे जाएगा। ठीक, और सेमी डायरेक्ट में क्या होगा, 60 से 90% प्रकाश आपका ऊपर जाएगा, और 40 से 10% प्रकाश आपका नीचे जाएगा। नोट करो, डायरेक्ट में क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे, प्रकाश आपका कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। प्रकाश क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में नीचे जाता है, इनडायरेक्ट में ऊपर जाता है।